ये दूसरी वीडियो है मीडिएवल रोमांस पे। फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है और ये दूसरी वीडियो है। इसमें आज अपन बात करेंगे जो रिमेनिंग जो कंटेंट रह गया था मीडिएवल रोमांस का। फर्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिएवल रोमांस, भी इसकी क्या विशेषताएं होती थी। मीडिएवल रोमांस यूजुअली आइडियलाइज शिवरी। जो मीडिएवल रोमांस था ना, ये शिवलरी मतलब ब्रेवरी को आइडियलाइज मतलब आदर्श रूप में प्रस्तुत करता था। इट आइडियलाइज द हीरो नाइट एंड हिज नोबल डीड्स। और जो हीरो नाइट होता था उसे भी एक आदर्श माना जाता था, और उसके जो नोबल डीड्स होते थे, उसके सत्कर्म आप कह सकते हैं, उन्हें भी एक आदर्शवादी रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इट नरेट्स द नाइट्स लव फॉर हिज लेडी। और इसमें एक नरेशन होती थी भी नाइट का जो लव फेयर है लेडी के साथ, उसका नरेशन भी इसमें प्रेजेंट किया जाता था। द सेटिंग ऑफ ए मीडिएवल रोमांस टेंड टू बी इमेजिनरी एंड द वेग। और जो सेटिंग होती थी मीडिएवल रोमांस की, वो जहाँ तो इमेजिनरी होती थी एंड जहाँ वेग होती थी, वेग विच इज़ अनक्लियर, वो जहाँ वेग होती थी। मीडिएवल रोमांस ड्राइव्स मिस्ट्री एंड सस्पेंस फ्रॉम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। जो मीडिएवल रोमांस था ना, उसमें जो मिस्टीरियस एलिमेंट आते थे या सस्पेंस क्रिएट होता था, वो सब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से आता था। मतलब सुपर नेचुरल यू कैन से मैजिकल एलिमेंट्स, हेवनली एलिमेंट्स, उसे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कहा जाता है, विच आर नॉट ऑर्डिनरी। इट यूज ए कंसील्ड और डिस्गाइज आइडेंटिटी। इसमें मीडिएवल रोमांस में मतलब जो डिस्गाइज्ड आइडेंटिटी का यूज़ किया जाता है। डिस्गाइज मतलब कहीं नाइट जा रहा है बेस बदल कर अपनी कैप्टिव लेडी को छुड़ाने, या इस प्रकार का मतलब कंसीड और सीक्रेट आइडेंटिटी का भी यूज किया जाता था। रिपीटेशन ऑफ मिस्टिकल नंबर 3। और जो 3 नंबर था इसे मिस्टिकल माना जाता था, और इट्स मल्टीप्लाई, और जितने भी 3 के मल्टीप्लाई उन्हें मल्टीप्लाई इज एम्प्लॉय टू कन्वे मिस्टिकल नेचर ऑफ द। और इसे एम्प्लॉय किया जाता था टेल का मिस्टिकल नेचर बताने के लिए, इसका रहस्यवादी नेचर को कन्वे करने के लिए 3 और इसके मल्टीप्लाई का यूज़ भी किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटीज़ ऑफ हीरो नाइट ऑफ ए मीडिएवल रोमांस, की उसकी क्वालिटीज़ क्या होती थी। फर्स्ट है हिज वर्थ इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। जो मतलब नाइट का जो वर्थ होता था ना, वो फुल ऑफ मिस्ट्री होता था, कवर्ड विद मिस्ट्री यू कैन से। उसका किसी को मतलब यू कैन से मिस्टीरियस होता था, बहुत रहस्यमयी। ही इज़ रेड अवे फ्रॉम हिज टू होम। और उसका जो पालन पोषण होता था ना, वो मतलब दूर होता था अपने रियल होम से, जो उसका वास्तविक घर था उससे दूर। इन इग्नोरेंस ऑफ हिज रियल पेरेंट्स। और जो उसके वास्तविक पेरेंट्स थे उनको भी इस चीज़ का पता नहीं होता था, वो भी इन चीज़ से इग्नोरेंस होते थे। वहाँ उसकी रियरिंग होती थी, उसका पालन पोषण वहीं होता था। फॉर ए टाइम हिज ट्रू आइडेंटिटी इज अननोन। फॉर सम टाइम मतलब थोड़े समय के लिए जो उसकी आइडेंटिटी होती थी ना, वो अननोन होती थी, उसका किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता था। आफ्टर मीटिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज। और फिर क्या होता था, जब वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज मिलता था, मतलब कोई एडवेंचरस टास्क आ गया एडवेंचरस, ही क्लेम्स हिज राइट। फिर वो अपना मतलब ब्रेवरी शो करता था उसमें, फिर अपना राइट शो करता था। हिज ट्रायम्फ बेनिफिट्स हिज नेशन और ग्रुप। और जो उसकी जीत थी ना, ट्रायम्फ मतलब होता है जीत, या विनर होता है, विन यू कैन से, उससे नेशन को भी बेनिफिट होता था और उसके ग्रुप को भी। जिस्ट इन एसेंस वी कैन से, जिस्ट मतलब होता है इसेंस में। मीडिएवल रोमांस इज कैरेक्टराइज्ड बाय शिवलरी। और जो मीडिएवल रोमांस की जो विशेषता थी ना, वो थी एक तो शिवलरी, शिवलरी मतलब वीरता। डिस्गाइज्ड आइडेंटिटी अपन पहले बात कर चुके हैं अभी, सीक्रेट आइडेंटिटी, लव, अनरियल लोकेशन, लोकेशंस विच आर इमेजिनरी, एंड सस्पेंस। ये सब कुछ 5 जिस्ट में कह सकते हैं। मीडिएवल एज रेफर्स टू द मिडल एजेस वेयर वॉरफेयर वॉज डोमिनेंट। और मिडल एज रेफर करती है मिडल एजेस,
और इस समय क्या था कि वॉरफेयर जो उनका बहुत यू कैन से इंक्लाइनेशन था, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था उस समय, युद्ध बहुत मतलब ज़्यादा होते थे। यंग मैन नाइट्स वर टो टू फाइट, और जो नाइट्स होते थे उन्हें क्या सिखाया जाता था, उन्हें फाइट करना सिखाया जाता था। विद नाइट केम दी राइज ऑफ शिवलरी, और जो नाइट के कंसेप्ट के साथ ही मतलब ब्रेवरी का कंसेप्ट, शिवलरी का कंसेप्ट, उसका भी राइज हुआ। हु वो जीन बोडल, जीन बोडल कौन था? जीन बोडल वो ए 12th सेंचुरी फ्रेंच पोइट, ये एक फ्रेंच पोइट था 12th सेंचुरी का, एंड दी ऑथर ऑफ दी चैंसन डेस सेशन, और इसका ऑथर था। इसे सॉन्ग ऑफ सेक्शंस भी कहा जाता है। ही कंपाइल्ड एंड क्लासिफाइड द मीडियल रोमांसेस, ही कलेक्टेड एंड क्लासिफिकेशन हैज़ डन बाय दिस मैन ऑफ मीडियल रोमांसेस, और इस व्यक्ति ने ही मिडिल रोमांस का कलेक्शन किया, उसे उसकी क्लासिफिकेशन की। हिस्टोरिकली रोमांस टेल्स ऑफ एंटिकिटी केम टू इंग्लैंड फ्रॉम नॉर्मंडी। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जो रोमांस है ना, टेल्स ऑफ एंटिक्विटी, टेल्स ऑफ ओल्ड टाइम, इंग्लैंड में नॉर्मंडी से आई थी। प्रेजेंट डे से जर्मनी में कहा जाता है। अलोंग विद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो 1066 में हुई है, 1066 में, उसके साथ ही है ये, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ। द स्टाइल ऑफ दी रोमांस वॉज कोल्ड एलिटेटिव रिवाइवल स्टाइल, वो जो स्टाइल था इसका, पहले भी ये आ चुका है, अभी इसका जो स्टाइल था वो एलिटेटिव रिवाइवल स्टाइल था इन रोमांसेस का। जीन बोडल से डिवीजन ऑफ मीडिएवल रोमांसेस, जीन बोडल ने ना इसका डिवीजन किया है मीडिएवल रोमांसेस का। जीन बोडल डिवाइडेड मीडिएवल रोमांसेस इनटू थ्री ग्रुप्स में, तीन ग्रुप्स में, या टॉपिक्स कह सकते हैं, जैसे बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड कैरेक्टर्स इन द प्लॉट। किसको बेस बना के? जियोग्राफिक लोकेशन को, या फिर कैरेक्टर्स होते तो जो प्लॉट में, उसको बना के। और इसे ये क्या कहता है, विच ही टर्म्ड एज मैटर, और इन चीज़ को वो क्या कहते हैं, वो मैटर बोलते हैं इसको। दीज वो कौन कौन से थे? थ्री ग्रुप्स और टॉपिक्स। फर्स्ट था मैटर ऑफ फ्रांस, पहला मैटर ऑफ फ्रांस, सेकंड मैटर ऑफ रोम, थर्ड इज मैटर ऑफ ब्रिटेन। मैटर ऑफ फ्रांस, इसमें क्या इंक्लूड है? मैटर ऑफ फ्रांस वो ऑल्सो नोन एज द क्रोलिंजियन साइकिल, इसे क्रोलिंजियन साइकिल भी कहा जाता है। इट वॉज ए बॉडी ऑफ legendary हिस्ट्री दैट sprang from the old French medieval literature of the Chansons de Gesta. इट वॉज ए कलेक्शन ऑफ legendary हिस्ट्री, legendary हिस्ट्री मतलब लीजेंड्स बना, मतलब दंत कथा, विच इज़ इमेजिनरी एंड टोल्ड बाय orally you can say, that sprang from the old French medieval literature। और जो चैंसन डी जेस्टा का ओल्ड फ्रेंच मीडिएवल लिटरेचर था ना, उससे इसका उद्गम हुआ। इट्स टेल्स वर फर्स्ट डेवलप इन दीज एपिक्स, और इन एपिक्स में ना इन टेल्स को डेवलप किया गया। वह द स्टोरी द टोल्ड लिव्ड ऑन इवन आफ्टर द मीडिएवल एपिक्स, लेकिन जो स्टोरीज थी ना वो मीडिएवल एपिक्स के बाद भी मतलब पाई गई, जान उसका एग्जिस्टेंस रहा। themselves were no longer widely read, और जो कि ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े गए थे जो ये अपने स्टोरीज थी। दी स्टोरीज डेवलप अराउंड चार्ल मैगनी एंड हिज कोर्ट, जो स्टोरीज थी ना वो चार्ल मैगनी एंड और उसके कोर्ट के अराउंड ही डेवलप की जाती थी। और एपिक क्या होता है? एपिक होती है एक लॉन्ग नरेटिव पोएम, लाइक जनरली इसमें 12 बुक्स होती हैं, जैसे अपना जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट लिखा है, और अपनी रामायण होगी, महाभारत हो गया। दीज आर एपिक्स, दीज आर लॉन्ग नरेटिव पोएम विद सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, और इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं एपिक्स में। मैटर ऑफ रोम, मैटर ऑफ रोम वॉज लिटरेरी साइकिल मेड अप ऑफ ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी। ये किससे मतलब इंक्लूड होता था? मैटर ऑफ रोम में क्या इंक्लूड होता था? इसमें ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी होती। माइथोलॉजीज आर स्टोरीज which has not any base, which are not factual, and
These are known as mythology. You can say mithya, or you can say false stories. Stories on imaginations, उन्हें mythology कहा जाता है. टुगेदर विद एपिसोड्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, और कुछ एपिसोड भी ये इंक्लूड कर लेते थे हिस्ट्री से ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, क्लासिकल पीरियड की, जिसमें अपने वर्जिल हुआ, ओविड हुआ, उनसे. फोकसिंग ऑन मिलिट्री हीरो, इनका मेनली फोकस किन पे होता था? मिलिट्री हीरो पे, लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, जूलियस सीजर. द मैटर ऑफ रोम ऑल्सो इंक्लूडेड व्हाट वाज रेफर्ड टू एज द मैटर ऑफ ट्रोय. इसमें मैटर ऑफ ट्रोय भी इंक्लूड है. कंसिस्टिंग ऑफ रोमांसेज एंड अदर टेक्स्ट बेस्ड ऑन द ट्रोजन वॉर. इसमें और क्या कंसिस्ट है? रोमांस और अदर टेक्स्ट, क्योंकि ट्रोजन वॉर पे बेस्ड है, और इसके आफ्टर इफेक्ट उसके उस पे बेस्ड है. इंक्लूडिंग द एडवेंचर ऑफ द एनियस. एनियस कौन था? वो हीरो था ट्रोजन वॉर का. Waddell's division of literary cycles into the matter of Britain, matter of France and the matter of Rome calls the mind of concept of the nine worthy. और इनको मतलब जो तीन साइकिल थे ना, इनको मतलब पढ़ने के बाद क्या ज़्यादा आ जाता है माइंड में? ये इसका कंसेप्ट आ जाता है नाइन वर्दीज का, नवरत्नों का. नौ रत्न थे जो मेड अप ऑफ 3 चैंपियंस ऑफ द पैगन्स, जो कि 3 चैंपियंस थे पैगन्स पे. पैगन कौन होते हैं? पैगन हु बिलीव्स इन वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. अर्लियर आई टोल्ड अबाउट इट. पैगन वो होते हैं जो बहुत सारे देवी देवताओं में विश्वास करते हैं. जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था ना इंडिया के, उसके दरबार में नवरत्न थे, इसलिए इसने 9 वर्दीज कहा. एंड ज्यूज एंड क्रिश्चियन फेयर्स, दीज आर 3 चैंपियंस ऑफ द पैगन्स हैं. पैगन्स इनमें मतलब बिलीव करते हैं. मैटर ऑफ ब्रिटेन, इसमें क्या इंक्लूड है? द आर्थनियन लीजेंड और द मैटर ऑफ ब्रिटेन वॉज द नेम गिवन कोलेक्टिवली टू द लीजेंड्स दैट कंसर्न द कैल्ट्स एंड लीजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश आइल, स्पेशली दोज फोकसिंग ऑन किंग आर्थर एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल. देखो इसमें जो इसको मैटर ऑफ ब्रिटेन को कोलेक्टिवली क्या नाम दिया गया है? टू दी लेजेंड्स दैट कंसर्न. ये जो लेजेंड्स है ना, मोस्टली ये किससे कंसर्न है? कैल्ट्स, जो कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे रोमन इन्वेजन से पहले ब्रिटिश आइलैंड के. एंड लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश आइल, और जो लेजेंडरी हिस्ट्री है इसके अतिरिक्त ब्रिटिश आइल की, उसके बारे में है. स्पेशली दोज फोकसिंग ऑन किंग आर्थर, मेनली जो कि किंग आर्थर पर फोकस कर रहा है. एंड द नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, और राउंड टेबल के नाइट्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स इन द राउंड टेबल. लीजेंड हैज़ इट दैट आर्थर रिसीव द राउंड टेबल एज ए मैरिटल गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर. लीजेंड के अकॉर्डिंग भी आर्थर ने ना राउंड टेबल है, आप कह सकते हैं कि एज ए मैरिटल गिफ्ट, दाज के रूप में मिला उसे, फ्रॉम हिज फादर ने, अपने ससुर से. एंड सरप्राइजिंगली द स्कॉलर्स हैव फाउंड आउट द टेबल लास्ट ईयर. और हैरानी की बात यह होगी कि जो स्कॉलर्स ने ना लास्ट ईयर इसको फाउंड आउट किया है, इस राउंड टेबल को. द नेम डिस्टिंग्विशेस एंड रिलेट्स द मैटर ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम द माइथोलॉजिकल थीम्स. और जो क्या एक्सप्लेन करता है मैटर ऑफ ब्रिटेन? माइथोलॉजिकल थीम्स, जो कि क्लासिकल एंटीक्विटी से लिए जाते थे, जैसे क्लासिकल पीरियड से. वाइल आर्थर वॉज द चीफ सब्जेक्ट ऑफ द मैटर. जो मैटर ऑफ ब्रिटेन है इसका चीफ सब्जेक्ट तो किंग आर्थर ही है, और उसके जो राउंड टेबल्स के नाइट्स थे वो हैं. मैटर ऑफ ब्रिटेन अदर लेसर नॉन लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश आइल. अदर भी थोड़ी मतलब लेजेंडरी हिस्ट्री है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? एक स्टोरी ऑफ ब्रूटस है इसमें इंक्लूड. ओल्ड किंग कोल की स्टोरी है इसमें, किंग लियर की वेरी ट्रेजेडी जो लिखी गई थी अपने विलियम शेक्सपियर ने. एंड गोग की स्टोरी है, वो ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सब्जेक्ट कवर्ड बाय मैं. और इसमें सब कुछ मतलब मैटर ऑफ ब्रिटेन में जो इंक्लूड है सब कुछ. मैटर ऑफ इंग्लैंड. A fourth group of romances have been compiled by the later researchers which has been called Matter of England.
कुछ रिसर्चर्स ने ना फोर्थ ग्रुप भी इसका फाइंड आउट किया है और इसे क्या नाम दे दिया, मैटर ऑफ इंग्लैंड। द हीरो नाइट इज़ वेल रिस्पेक्टेड एंड लुक्ड अप टू। जो हीरो नाइट होता था ना उसको मतलब वेल रिस्पेक्टेड होता था, वो उसको रिस्पेक्ट की जाती थी और ऐसी नज़रों से उसे देखा जाता। देर आर यूजली हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिम एंड ही मे हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड सम शिवलर्स एंड ब्रेव डेयरिंग टास्क। और उससे मतलब क्या होती थी, मतलब सोसाइटी को हायर एक्सपेक्टेशंस होती थी, आशाएं होती थी। एंड ही मे हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड सम शिवलर्स एंड ब्रेव डेयरिंग टास्क। और उसने पहले ये कुछ मतलब मे भी सम मतलब शिवलर्स और ब्रेविंग टास्क ऐसे कुछ एडवेंचरस टास्क किए होते थे पहले ही। Medieval romances have a simple, predictable plot with some inevitable or unavoidable events. Medieval romance में ना have some simple, predictable plot होता था उसमें, और कुछ ऐसी मतलब इवेंट्स होती थी जो अटल होती थी। इनएविटेबल मतलब अटल, जिसे टाला ना जा सके, और अनअवॉइडेबल जिसे अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। कुछ मतलब ऐसे इवेंट्स होते थे जिसको मतलब उन्हें मतलब नेसेसरी था, वो इसेंशियल था, उन्हें करना ही पड़ता था। एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। और इसके बाद मतलब उसकी हैप्पी एंडिंग होती थी, जैसा कि वेरी इनिशियल में मैंने बताया था। थैंक यू दोस्तों, वेलकम यू टू माय चैनल टू विजिट दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन टू विजिट माय चैनल। थैंक्स।